मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों के जुबानी तर्क से रोज तीखे तीर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में अब दोनों पहचान को लेकर आमने सामने हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब इंदौर के दौरे पर गए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वो न कोई किसान के बेटे हैं, न ही चाय वाला, न राजा महाराजा और न ही कोई कलाकार। इसलिए वो राजनीति के दांव पेच नहीं जानते। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तगड़ा पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कमलनाथ सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, कॉर्पोरेट राजनीति करते हैं, वो मामा और किसान हो भी नहीं सकते। ये बात बता, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं। कमलनाथ जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं किसान नहीं हूँ, किसान ना मामा हूँ, तो मामा तो तुम हो ही नहीं सकते। मामा वो होता है जिसके दिल में बहन और बेटियों की इज्जत होती है। तुम किसान हो नहीं सकते क्योंकि किसानों के वादे तुमने कभी पूरे ही नहीं किए। और चाय वाला तो कोई गरीब ही हो सकता है। सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होके कारपोरेट राजनीति करने वाले और मौका मिलते ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाय वाले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ राजनेता नहीं, सिर्फ व्यवसायी हैं जो कॉर्पोरेट की तरह प्रदेश को चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनका असली चेहरा पहचान चुकी है। इतनी सफाई को सबको मालूम है, आप व्यापारी हो, इसमें कोई सफाई की जरूरत क्या है आपको? कमलनाथ जी, आपका सरकार चलाने का तरीका भी व्यवसाय की था। कारपोरेट कल्चर से आप सरकार चला रहे थे। जनता से कोई सरोकार आपका नहीं था। पूरा का पूरा आपने नफा और नुकसान देख के सरकार का किया था। सवेरे कमलनाथ जी पे शुरू होती थी, शाम को मिगलानी पे खत्म हो जाती थी। मध्य प्रदेश में 2023 की विधानसभा का चुनाव नीति और नेतृत्व दोनों को लेकर होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी सरकारों के काम गिना रहे हैं, एक दूसरे से हिसाब मांगे जा रहे हैं। वहीं नेतृत्व को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि को बनाने में लगी है, तो कांग्रेस भी कर्ज माफी जैसे काम गिनाकर कमलनाथ की भी लोक हितैषी छवि पेश करने में लगी है। देखना यह होगा कि जनता को किसका चेहरा पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा पहचान पर घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। चेहरे पर क्यों आई चुनावी लड़ाई? क्या शिवराज और कमलनाथ के चेहरे पर भी होगा चुनाव? चेहरे की लड़ाई में कौन किस पर पड़ेगा भारी? क्या शिवराज के मामा की छवि का मुकाबला कर पाएंगे नाथ? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, वैसे वैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तुलनात्मक बातें होने लगी हैं। उनका दौर तेज हो चला है। कमलनाथ जी ने अपने एक प्रवास के दौरान कहा कि वो मामा नहीं हैं, वो किसान के बेटे नहीं हैं, वो तमाम सारे रूप नहीं रखते हैं, वो तो एक सामान्य राजनेता हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। वहीं पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा होने के लिए प्रदेश की जनता के साथ आपको जुड़ाव रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ना आप किसान के बेटे हैं, ना आप मामा हैं, आप तो एक व्यवसायी हैं और आपने सरकार भी उसी अंदाज में चलाई थी। इस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप की बातों से राजनीति इस समय गर्म है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, संगीता शर्मा जी उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस से। तो सीधा सवाल संगीता जी आपसे कर लेता हूं कि जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि
मैं तमाम, कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं ये तमाम बातें नहीं करता कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं मामा हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ, तमाम तरह की बातें न करके मैं सीधी बात करता हूँ, मैं जनसेवक हूँ और जब मैं काम करूँगा तो जनहितैषी निर्णय लूँगा। क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी कहते रहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी, सरकार चलाने और मुंह चलाने में अंतर होता है, तो वो बात स्पष्ट हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल मुंह चलाना जानते हैं, सरकार चलाना नहीं जानते। यदि सरकार चलाना जानते तो आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार नहीं होता। यदि सरकार चलाना जानते तो आज मध्य प्रदेश का किसान का कर्ज माफ किया होता। इन्होंने 18 साल की सरकार में मध्य प्रदेश के किसानों का 1 रुपया भी कर्ज माफ नहीं किया। यदि मुख्यमंत्री जी असली के मामा होते तो मध्य प्रदेश की बहन बेटियों की आबरू नहीं लूटी जाती। इनकी 18 सालों की सरकार में सबसे ज्यादा यदि बेइज्जत कोई बहनें हुई है तो वो मध्य प्रदेश की बहनें हुई है। सबसे ज्यादा बलात्कार, गैंगरेप जैसी घटनाएं मध्य प्रदेश में होती है। ये इन्हीं का, शिवराज सिंह चौहान जी का राज है, जहां पर महंगाई सबसे ज्यादा है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल, डीजल, दूध के पैकेट की कीमत आसमान छू रही है और मुंह से बहन बेटी कहते हैं। अरे आप बहन बेटियों के लिए कर क्या रहे हैं? आपने तो बहन बेटियों को कहीं के लायक नहीं रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं कि युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान सिर पीट रहा है और मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। करोड़ों रुपया कर्ज ले लेकर ये मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं, इवेंट करते हैं और जनता की टैक्स का पैसे का दुरुपयोग करते हैं। ये मध्य प्रदेश के ऐसे मामा, कमलनाथ जी कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का मामा बनना। उन्होंने कहा है मैं चाय बेचने वाला भी नहीं हूं। वो झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। ना वो राजा है ना महाराजा है, वो जो भी है उन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश में करके दिखा दिया कि कमलनाथ जी कमिटमेंट नाथ क्यों कहा जाता है उन्हें। उन्होंने करके दिखा दिया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके दिखा दिया। उन्होंने बहनों को 28,000 रुपए कन्या विवाह योजना में देती थी भाजपा, जिसे कांग्रेस ने आकर, कमलनाथ जी ने आकर 51,000 रुपए किया। बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा था, उन्होंने 4,000 रुपए का स्टाइफंड देने का काम किया। महाकाल लोक की योजना बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया है। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने का काम कमलनाथ जी ने कहा है। भू माफियों को खत्म करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। आप देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। तो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि कमलनाथ जी जैसा नेता हो जो आर्थिक तौर पर मध्य प्रदेश को समृद्ध करे। आज इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को 52,000 रुपए का कर्ज है। आज हमारे घर यदि 6 मेंबर है तो 6 मेंबर के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश को डुबोने का काम किया है। ये केवल भाषण देते हैं और रटा रुटाए भाषण देते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं वहां कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। यदि इनसे हिसाब पूछा जाए मध्य प्रदेश के अंदर 18 सालों का, कितना कर्ज लिया, कहां खर्च किया, तो ये नहीं बताएंगे। ये उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, या तो कमलनाथ जी की आलोचना करने लगेंगे या राहुल गांधी की आलोचना करने लगेंगे। इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सदन के अंदर भी इधर उधर की बातें करते हैं। ये मेन मुद्दों पर नहीं आते हैं। जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इधर उधर की बातें करते हैं। आप नरोत्तम मिश्रा जी को देख लीजिए, कभी कानून व्यवस्था पर बोलते आपको दिखे हैं? कभी मध्य प्रदेश की स्थिति पर बोलते दिखे हैं? वो केवल अगर बोलते हैं तो राहुल गांधी पर बोलेंगे, कमलनाथ जी पर बोलेंगे, दिग्विजय सिंह जी पर बोलेंगे। जनता चाहती है आपने हमें क्या करके दिया है वो बताइए। जनता चाहती है महंगाई कम कीजिए। जनता चाहती है स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर जरूरतमंद लोगों को वो मिले। आपके स्कूल नहीं है, आपके यहाँ संविदा शिक्षक परेशान है, हर वर्ग आंदोलित है, आपसे मांग रहा है, वो आप उन्हें दे नहीं रहे हैं। और सीएम, आप देखिए, सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ संगीता जी। देखिए, कमलनाथ जी कह रहे हैं ना मैं ये कहूँगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, ना मामा कहलाऊंगा, ना चाय वाला, ना मुझे कलाकारी की राजनीति आती है, ना मैं राजा महाराजा कहलाता हूँ। मैं एक आम राजनेता हूँ और जब भी राजनीति करूँगा तो जनहित की राजनीति करूँगा। क्या कहेंगे? नवीन जी, बातें करना, काम करना, इन दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क। बातें करने से क्या होता है? हाँ, ये उन्होंने पहली बार मगर एक सच को स्वीकार किया कि वो किसान नहीं है, इसलिए उन्हें किसान का दर्द नहीं मालूम। हाँ, बिल्कुल सच है, वो एक मामा नहीं है, इसलिए किसी बहन का
या उसके बेटे बेटी का हित नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमलनाथ जी, आप इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप एक चाय वाला नहीं है, चाय वाले का मतलब होता है एक स्ट्रीट वेंडर, सड़क पर रोजगार करने वाला व्यक्ति। निश्चित आपको नहीं है और उनकी पीड़ा को आप नहीं जानते, सच कहा कमलनाथ जी। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि अभी हमारी बहन संगीता जी बहुत सारी बातें कर रही थी। संगीता जी, शायद आपको ध्यान नहीं है कि जिस 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी की बात हुई थी उसमें ये कहीं तय नहीं हुआ था कि लाल नीला हरा नीला कागज भरा जाएगा। सदन में आपने ही स्वीकारा है। बहन जी बड़े प्यार से और सम्मान से मैंने आपको सुना है और अपेक्षा करूंगा कि आप उस अनुशासन का परिचय देंगे। पर फिर झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूं, प्लीज या आप अकेले भाषण दीजिए, या आप अकेले भाषण दीजिए, सुन लीजिए, दूसरे की बात के सामने सच्चाई आ जाएगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बिल्कुल केवल सच्चाई वो नहीं है जो कांग्रेस कार्यालय की पाठशाला में बताई जाती है। बहन जी, थोड़ा सुन ले जनता के बीच में जो होता है। मैं सड़क पर रहकर राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बता दूं, ये लाल नीला हरा गुलाबी पर्चा नहीं भरना था किसानों को, ये आपने नहीं कहा था अपने वचन पत्र में। आप अभी कह रही थी कि हमने स्टाइल, अरे बहन जी सुन तो लें, याद नहीं रख पाएंगे क्या? कागज पर ले लें, उस पर लिख लें, फिर जवाब दे दीजिए। आप इन्हें संगीता जी, आप दो लोग एक दूसरे की बातों पर झूठ सच पे नहीं जाओ। जनता क्लियर कर लेगी, दोनों लोगों को बोलने दो, जनता को निर्णय लेने दो कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। क्योंकि क्या होगा कि इनके हिसाब से आप झूठ बोल रही हो और उनके हिसाब से आपके हिसाब से ये झूठ बोल रहे हैं। कृषि मंत्री जी ने विधानसभा के सदस्य को डिसाइड करने दीजिए, बैठकर कैसे झूठ बोल रहे हैं। अरे संगीता जी सुन लीजिए ना, आपने अभी कहा 56,000 से 26,000 से बढ़ाकर 51,000 किया, परंतु आपके तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया जी ने सदन में यह स्वीकार किया कि हम 51,000 दे एक भी बेटी को नहीं पाए। आपने अभी कहा कि 4,000 रुपए प्रति माह हमने बेरोजगार को दिया, परंतु एक भी बेरोजगार का नाम नहीं बता पाएंगे। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ऐसे तो चर्चा नहीं होगी, आप भी नहीं बोल पाएंगे। आपको गलतफहमी है ये कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये गलतफहमियां दूर करिए, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं और बड़ा आप बोले तो गीता जी पर हाथ रखे, आप बोले तो गंगा जल ढाले। अब आप लोगों के सामने कितना हम लोग सच्चाई पेश करें, क्योंकि आपको तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। पार्टी का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके पास अनुशासित कार्यकर्ता अब इतना बौखला क्यों रहे हैं? सच्चाई से बात कीजिए, बौखलाइए मत। आपको बड़ा पार्टी का दुर्भाग्य, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको शिक्षा उस तरह की दी जा रही। मेरा निवेदन सुन लीजिए, आप जिसकी बात कर रही थी कि हमने कर्ज क्यों लिया, हमने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए कर्ज लिया। बहन जी, हमने 21,000 का कर्ज, 15 करोड़ का कर्ज 15 महीने में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए नहीं लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक एक विषय बताऊंगा। आपने जो जो प्रश्न उठाए उनका जवाब सुन लीजिए। हमारी सरकारें वो नहीं है जिसमें राधा और अनुराधा घूमेंगी और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगा। वो सरकारें नहीं है। ये लोकहित और जन कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है जो शिवराज जी के नेतृत्व में। एक बात और बहन बता दूं आपको, आप अभी कह रही थी ना, ये लोकतंत्र है, इसमें चुनाव आईना है। यदि काम ना किया होता तो शिवराज जी आज 4 बार के मुख्यमंत्री नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी की 4थी बार की सरकार ना होती। हमने काम किया है, इसलिए हम सरकार में हैं। और आप फिर को दुहाई मत देना 2018 की, उसमें भी आपको 48,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से कम मिले हैं। तकनीकी रूप से आपको सीटें हमसे बहन 5 ज्यादा मिली थी, ये सच है, परंतु वोट नहीं मिले हैं। जनता ने नहीं बनाई थी आपकी सरकार। ये दुर्भाग्य था हमारा कि प्रदेश की जनता को 15 महीने आपकी सरकार भुगतना पड़ी। और संबल जैसी योजना, जिसमें मां के गर्भ में आने वाले बेटे से लेकर मृत पिता के कफन तक का पैसा दिया जाता है, वो योजना भी आपने बंद करने का काम किया था। ये दुर्भाग्य था वो 15 महीने, और उसको मध्य प्रदेश की जनता ने भुगता है, समझा है, और इसलिए उन्होंने आपसे तौबा किया है। और आने वाला समय फिर 2023 में भी बताएंगे और 2024 में भी बताएंगे कि किस तरह का मध्य प्रदेश की जनता का मूड है और वो किस तरह की राजनीति चाहती है। वो आईफा के इवेंट नहीं चाहती है, वो चाहती है कि लाडली बहना को 1,000 रुपए मिले। वो चाहती है कि मध्य प्रदेश के गरीब को फ्री में राशन मिले। वो चाहती है, और इसीलिए, और अभी जिनका आप जिक्र कर रही थी ना, हिमाचल प्रदेश में सरकार की शपथ ग्रहण करने के 1 घंटे बाद डीजल पर और पेट्रोल पर 3 रुपए टैक्स बढ़ाने वाले लोग यहां हमें ज्ञान देते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। रैप में राजस्थान नंबर 1 है, परंतु कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी में बैठकर मध्य प्रदेश पर ज्ञान देते हैं। बहन, मध्य प्रदेश को बदनाम करना बंद करें और इस मध्य प्रदेश के गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम करें, जो आप और मेरी दोनों की जिम्मेवारी है। प्रतिक्रिया दोनों की है। बेहतर होगा कि मध्य प्रदेश पर बात कर ले। हमारी सरकारें तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है।
अरे दे रही है ना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दे रही होंगी शायद। आप महिलाओं को 18 साल बाद 1000 रुपया दे रहे हैं। 18 सालों से क्या किया, कहाँ गया करोड़ों रुपया देश की जनता का, प्रदेश की जनता का। अब आपको याद आई बहनों की जब चुनाव आए, जब बहनें आधी आबादी हो। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले चलिए मैं इस दौर की अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, इस दौर की फर्स्ट राउंड की। मैं जरा गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। कमलनाथ जी लगातार कह रहे हैं गौरव जी कि उनका जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत स्पष्ट है, वो ज़्यादा ये भावनात्मक बातें नहीं करते हैं, और न वो ये कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं, न वो ये कहते हैं कि वो बहनों के भाई हैं, मामा हैं, आम आदमी हैं, आम आदमी का चेहरा है। वो सरकार आएगी, जनहितैषी निर्णय लेंगे, कलाकारी की राजनीति नहीं करते, उन्होंने ऐसा कहा है। शिवराज जी ने तंज कसा है कि मामा बनने के लिए आपको वो भावनात्मक जुड़ाव लोगों के साथ स्थापित करना पड़ेगा, मामा आप यूं नहीं बन जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, हर व्यक्ति के काम करने की शैली अलग अलग होती है। शिवराज जी की अलग है, कमलनाथ जी की अलग है, लेकिन इस शैली के बावजूद एक छवि गढ़ना जो होता है वो अपने कामों की बदौलत गढ़ी जाती है। और शिवराज जी मामा के तौर पर जो अपनी छवि गढ़ने में सफल रहे हैं, उसके मुकाबले मानता हूं कि शिवराज जी जो कह रहे हैं कि आप मामा नहीं हो सकते, कि मामा बनने में समय लगता है। जिस तरीके से शिवराज जी मामा पूरे प्रदेश के बने हैं, उनको समय लगा है। उन्होंने एकदम से छवि नहीं गढ़ी कि पहले दिन आए थे और मामा मामा कहने लगे थे और मामा हो गए। धीरे धीरे करके उन्होंने वो काम किए और वो वर्ग में काम करने के बाद अपनी छवि गढ़ पाए। कमलनाथ जी के पास 17 महीने का समय था और जिस तरीके की परिस्थितियां रहीं, उसके बाद कमलनाथ जी को जो परफॉर्मेंस देना था वो नहीं दे पाए। लेकिन एक मुकाबले में देखा जाए, 1.5 साल की तुलना अगर हम 17 साल से करें या 17 साल के कामों की तुलना हम 1.5 साल से करें तो गलत होगा। और ये बात सही है, हर व्यक्ति, हर राजनेता किसी ना किसी पेशे से, किसी ना किसी जाति से, किसी ना किसी धर्म से, किसी ना किसी वर्ग से, व्यापार से आता है। तो वो उसका जो मूल काम है वो पहले का था। अब वो राजनेता है तो राजनेता को राजनेता की तरह व्यवहार करना होगा। कमलनाथ जी ने भी जो बात कही है, जिस तरीके से अपने आप को प्रचारित किया जाता है, हम बात करें देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर कांग्रेस तंज कसकर फंस गई थी, लेकिन उसी चाय वाले को उन्होंने भुना लिया। मैं हूं चौकीदार को भुना लिया। मामा की छवि को शिवराज जी भुना रहे हैं। तो जहां हमें सफलता मिलेगी वहां वो भुनाने का प्रयास किया जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कमलनाथ भी अपनी जगह सही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते जी। लोया जी, अब आप 18 साल से सरकार में हो और आप 15 महीने की सरकार से मुकाबले की बातें करो तो कहां तक जाए जी? नहीं, हमने नवीन जी कभी नहीं, हमने तो केवल इतना कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में ये घोषणा करके गए थे कि हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो आज 4 साल बाद भी आप हमसे मांग क्यों कर रहे हैं? क्या आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लाल नीला हरा पीला कागज मिलेगा? आपने मध्य प्रदेश में घोषणा की थी कि मेड इन गोविंदपुरा मोबाइल होगा, मेड इन चित्रकूट होगा, मेड इन मंदसौर होगा। क्या 15 महीने में एक आध जगह तो बन जाता? आपने 4000 रुपए प्रतिमाह युवाओं को देने का कहा था। ठीक बात है, करोड़ों युवाओं को नहीं दे सकते थे, परंतु 1, 2, 5 को तो दिए होंगे। आपने कहा था कि 1 लाख रुपए हम स्वसहायता समूहों का कर्ज माफ करेंगे। हो सकता है लाखों का नहीं कर पाए हो, 1 आध 2 का तो किया होगा, कहीं तो आप बताएं। और आपके घोषणा पत्र में आईफा अवार्ड तो नहीं था, परंतु वो करवा रहे थे। आपके घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए पृथक शराब दुकानें तो नहीं थी, परंतु वो आप कर रहे थे। हमारा कहने का पूरा आशय ये है कि आप विपक्ष में रहते बातें कुछ कहते हैं, स्वर्ग की रास्ता बताते हैं, और जैसे ही आप सरकार में आते हैं वो जनता महसूस करती है कि हम तो स्वर्ग के झांसे में नरक पहुंच गए। तो ये हम आपसे कहते हैं, चाल चरित्र और चेहरा एक सा रखिए, उसमें फर्क मत करिए। आपने कहा था 2 लाख तक के कर्ज 10 दिन में माफ होंगे, जो नहीं हुए। तो हमारा कहना यह है कि केवल कागज पर दस्तखत कर देने से लोगों को राहत नहीं मिलती। लोगों को राहत तब मिलती है कि जब पैसा या तो उनके खाते में जाता है या सामग्री उनके पास पहुंच जाती है। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता कि यदि मैं सरकार में आ गया तो ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। अरे आप बताइए ना कि आप राजस्थान में सरकार में हैं, क्या आप वहां कुछ दे रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ में सरकार में हैं, क्या आप वहां दे रहे हैं? वहां तो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं, और मध्य प्रदेश में कहते हैं कि हम देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो जो कहें, नीति, नेता और नियत, तीनों पर आपके संदेह है, और इसीलिए आपसे कहता हूं कि जो कहें वो सोच कर कहें कि वो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी संगीता जी, अब बोलिए।
देखिए, वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि आप 15 महीनों की सरकार की तुलना 18 सालों की सरकार से कर रहे हैं। अभी लोया जी राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की सरकार की बात कर रहे हैं, वो 5-5 साल की सरकार है, आपकी 18 सालों की सरकार है। थोड़ा तो आप लोग समझिए, इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं आप लोग टीवी चैनल पर बैठकर? या इतनी झूठ बोलने की ट्रेनिंग आपको दी जाती है क्या कि आप सफेद झूठ बोलते हैं? लाल हरा नीला फॉर्म बोल रहे हैं, कर्ज माफ नहीं हुआ, इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं? सच्चाई जब आपका कृषि मंत्री खुद स्वीकार रहा है सदन में कि हाँ, किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आपका नहीं, आप हर बैंक में चले क्षमा जाइए, करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी के रिश्तेदारों के कर्ज माफ हुए हैं। आप बीच में मत बोले, आपके और मेरे नहीं है, तुलना आपके कर अलग से लीजिए। कृषि यदि आपको मंत्री नहीं है, तुलना क्षमा करना ही है करिएगा। तो 15 ये महीने की भाषा जो सरकार है की इसको 18 साल की सुधारिएगा। सरकार से ये तुलना मत अहंकार की कीजिए। भाषा यदि कैसे तुलना बोलते हैं, करना ही आपको है ये तो समझ नहीं छिंदवाड़ा और आता। विदिशा की कर लीजिए। यदि तुलना करना है तो गुजरात और छिंदवाड़ा की कर लीजिए। और यदि तुलना करना है तो 15 महीने की सरकार की तुलना आपकी 18 साल की सरकार से कर लीजिए और हिसाब दीजिए जनता को। ये टीवी पर बैठकर झूठ बोलने से काम नहीं चलता है। अब प्रदेश की जनता हिसाब चाहती है कि आपने करोड़ों रुपया कहाँ खर्च किया। आप डैम बनाते हैं, 4 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और आपका डैम एक दिन में टूट जाता है, 1 साल के अंदर टूट जाता है। आपने कारण डैम बनाया, वो कहाँ है उसका? कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? रोशन आहार में भ्रष्टाचार करते हैं। सुन लीजिए लोया जी, सामने आती है, भ्रष्टाचार करते हैं। गबन घोटाला भ्रष्टाचार की सरकार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुए तो मध्य प्रदेश में हुए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा किसान परेशान है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा महंगाई है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। आप कैसे झूठ बोल लेते हैं? कैसे जनता के सामने झूठ बोल बोलकर आप चुनाव जीत रहे हैं? ये चुनाव जीतने का भी आपका एक फंडा है। किस तरीके से ईवीएम मशीन लेकर आते हैं, किस स्टेट में चुनाव जिता देते हैं, बाकी स्टेट में जीत जाते हैं। जनता को भ्रमित करके चुनाव लड़ना नहीं है। आपने क्या विकास किया, जनता ये देखना चाहती है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है, सोशल मीडिया पढ़ती है। आप बहुत पीछे हैं लोया जी। आपको ये भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आप थोड़ा अपडेट हो जाइए। आप कह रहे हैं कि किस बेरोजगार युवाओं को स्टाइफंड दिया, तो जब आप सरकार चलने देते तो स्टाइफंड भी जाता, आप सरकार चलने देते तो 51,000 कन्या विवाह योजना का भी जाता। आपने जैसे ही सरकार गई, हम तो 100 रुपए 100 यूनिट दे रहे थे, आपने क्यों नहीं बिजली कम की? आप कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस। चलिए, मैं एक और अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी, निश्चित रूप से तुलनात्मक अगर समय अंतराल की तुलना करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर है। एक जितना महीना है उतने साल की सरकार है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जब जाएगी तो कांग्रेस का जो प्रतिरोध है, कांग्रेस के जो सवाल हैं, 15 महीने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा समय नहीं होता। और 15 महीने में तो योजनाएं कागजों पर ही मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं, तो जमीन पर क्या उतरेंगी? ये बात बिल्कुल कांग्रेस अगर ये समझाने में सफल हो गई कि उसने शुरुआत की थी और उसे मौका नहीं मिला, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो इस बार उतनी ही बड़ी और उससे बड़ी चुनौती बनकर उभरे। कमलनाथ जी जैसा बोल रहे हैं या जैसा कर रहे हैं, वो कमलनाथ जी की मौलिकता है और कमलनाथ जी की तमाम आलोचनाएं हुई हैं। कमलनाथ जी को अपने इस स्पष्ट व्यवहार के कारण बहुत बार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी झेलने पड़े हैं। खूब ट्रोलिंग हुई है, मीडिया में खूब उनका इन पूरे मसलों को लेकर खूब चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कमलनाथ जी अपनी स्टाइल में ही बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी का कोई बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है। आप उन्हें चाहे कॉरपोरेट लीडर कहिए, चाहे उन्हें व्यवसायी कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन वो बहुत वाक्चातुर्य के साथ बात नहीं कर रहे हैं। वो तो जो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने विधायकों की बात की, बहुत स्ट्रेट बात कर रहे हैं। और हो सकता है ये जनता को समझ में आए, हो सकता है नहीं आए। क्या कहें नवीन जी? दोनों की कार्यशैली की बात मैंने पहले भी कही थी कि दोनों की कार्यशैली में अंतर। चूंकि कमलनाथ जी दिल्ली की राजनीति करते थे, दिल्ली में जो काम करने का तरीका है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल भिन्न होता है। और स्टेट की पॉलिटिक्स जिस तरीके की होती है उसमें तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। और स्टेट की पॉलिटिक्स में शिवराज जी नंबर 1 है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। कमलनाथ जी इस जगह पर आकर थोड़ा उनके मुकाबले खड़े नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, कोई व्यक्ति एक काम में अच्छा होता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे काम में अच्छा होता, तो दोनों की तुलना करना तो बेकार होगा। अपनी बात को जनता के बीच में सफलतापूर्वक रख पाएं,
यही सबसे बड़ी सफलता होगी कमलनाथ जी की और कांग्रेस की, और कांग्रेस और कमलनाथ को इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते अब ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूँगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से अपनी बात को जनता के मानस तक पहुंचाने के मंतव्य से उस तरीके से अगर अब बात कही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से उन तौर तरीकों में कांग्रेस को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी बात होती है उसका किस परिप्रेक्ष्य में और किस संदर्भ में कही गई है, लेकिन अगर उसका शाब्दिक संयोजन ठीक नहीं है तो उसके अर्थ के अनर्थ भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बहुत ज़्यादा कुशल हो गई है पिछले 18 सालों में कि कौन सी बात को किस तरह से प्रस्तुत करना है। तो कांग्रेस के सामने ये चुनौती भी है, कांग्रेस के सामने ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक प्रतिस्पर्धा भी है, और इसमें कांग्रेस कहाँ अपने आप को स्थापित कर पाती है इन चुनावी वर्ष के दौरान, ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।